नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बूढ़ा बसौड़ा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। बूढ़ा बसौड़ा बैसाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन एक दिन पहले ही ठंडी राबड़ी बनाई जाती है और रोटियां बनाई जाती हैं। इसे रात में बना के सुबह माता को भोग लगा के पूजन किया जाता है और इसके बाद ठंडा भोजन ही किया जाता है। अगर किसी कारणवश चैत्र का बसौड़ा नहीं कर पाए हैं तो इस बूढ़ा बसौड़ा की पूजा करके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। पूजन सामग्री इकट्ठी करके कथा कहानी सुने, 5 पत्थर ले पतवारी माता की पूजन करें, कथा कहानी सुने। तो आइए सुनते हैं बैसाख महीने में मनाई जाने वाली बूढ़ा बसौड़ा की कहानी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह ठंडी रोटी और राबड़ी बनाकर शीतला माता की पूजा करता था। पूरे गांव में कोई भी ये पूजा नहीं करता था, परंतु वह करता था। उस दिन उसके घर में ठंडी रोटी और राबड़ी का ही भोजन किया जाता था। उसके गांव में ना तो कोई शीतला माता की पूजा करता था और ना ही कोई ठंडी रोटी खाते थे। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि कोई भी मेरी पूजा आराधना नहीं करता है, चल के देखा जाए कि कोई करता भी है कि नहीं। यह सोचकर एक दिन वह बुढ़िया माई का भेष रखकर शीतला माता ने पूरे गाँव में चक्कर लगाया। नगर का भ्रमण करने पर उन्होंने देखा कि सबके घर में गर्म खाना बन रहा था। इसके बाद वह कुम्हार के घर गईं। उन्होंने कुम्हारिन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो कुम्हारिन ने कहा, मैं आराम कर रही हूँ। बुढ़िया माई के भेष में शीतला माता ने पूछा कि आज खाना नहीं बनाया? तो कुम्हारिन ने कहा कि मैंने खाना कल ही बना लिया था। यदि आपको भी भूख है तो रोटी राबड़ी लगा दूं। शीतला माता ने कहा, भूख तो लग रही है, खाना खा लेती हूँ। शीतला माता ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई और खुश हो गयी। इसके बाद रात हो गई थी। माता ने कहा, मुझे नींद आ रही है। तो कुम्हारिन ने कहा कि यहीं पर सो जाओ। जब भर सोकर उठी तो उन्होंने कुम्हारिन से कहा, मेरे सिर में खुजली हो रही है, जरा सिर देख लो। तो कुम्हारिन ने जब सिर देखा, सामने दोनों आँखों से अग्नि निकली जिससे पूरे गाँव में आग लग गई। एक आँख पीछे भी थी जिसे कुम्हारिन देखकर डर गई। शीतला माता ने कहा, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम मेरी पूजा करती हो और आज के दिन ठंडा भोजन बनाकर ठंडा ही खाती हो। उधर पूरे गाँव में आग लग गई। पूरे गाँव वाले बाहर आ गए। जब सबके घर जल गए तो सबने कुम्हारिन से कहा, तैने क्या ऐसा टोना टोटका किया जिससे तेरा घर तो बच गया पर हमारा घर सबका जल गया? कुम्हारिन ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैं तो शीतला माता का व्रत पूजन कथा करती हूँ, साथ ही एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाती हूँ। आप लोग शीतला माता की पूजा नहीं करते। मैं चैत और बैसाख दोनों अष्टमी को शीतला माता की पूजा करती हूँ। सभी गाँव वालों ने कहा, तो अब हम क्या करें? कुम्हारिन ने कहा, पेड़ के नीचे शीतला माई बैठी है, उन्हीं से माफी मांगो। वहाँ पर गाँव वालों ने देखा कि शीतला माई बुढ़िया के वेश में बैठी थी। सभी गाँव वाले ने शीतला माता से माफी मांगी और कहा कि अब आगे से हम भी शीतला माता की पूजा करेंगे। अब वे ठंडा बनाएंगे और ठंडा ही खाएंगे। इस प्रकार कुम्हारिन की याचना करने पर शीतला माता ने उन सभी के घर पुनः वापस कर दिए। पहले जैसा गाँव बस गया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब लोग चैत और बैसाख की अष्टमी को शीतला माता की पूजा अवश्य करें। एक दिन पहले रोटी राबड़ी बनाकर दूसरे दिन खाएं। हे शीतला माता, जैसे आप कुम्हारिन पर प्रसन्न हुए ऐसे ही अपने व्रत पूजा कथा कहने वाले सभी पे प्रसन्न रहें। अब सुनते हैं पतवारी माता की कहानी। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम रूपचंद्र था। उन्होंने माता से अपने चमत्कार दिखाने की माता से बात कही। माता ने भक्त की बात मानकर उसे एक छोटी बच्ची के रूप में दर्शन दिया। जब राजा ने माँ को आवाज लगाई तो वह एक छोटी बच्ची के रूप में माँ को देखकर हैरान रह गया और उनसे पूछा कि वह कौन है। तब उस बच्ची ने बताया कि मैं माता रानी का स्वरूप हूँ। रूपचंद को इस बात पर विश्वास न हुआ तो उसने माता से पासा खेलने के लिए कहा। राजा पासा खेलने में बहुत ही निपुण था और वो कभी भी किसी से हारा भी नहीं था। माँ के सामने उसने कुछ अंक बोले और पासे फेंके, लेकिन उसे वह अंक याद नहीं हुआ। उसने पासे दोबारा उठाकर फेंके, फिर भी वो अंक नहीं आए। इसी बीच माता का एक भक्त पानी में डूब रहा था और वो माता को आवाज देने लगा तो माता ने वहीं से भक्त को हाथ बढ़ाकर बचा लिया। जब माँ ने हाथ से पासे फेंके तो उनके हाथ में एक पानी की बूंद थी। राजा ने देखा तो माता से पूछा, माँ आपका हाथ तो सूखा था, ये पानी की बूंद कहाँ से आ गई? तो माता ने उसे पूरी बात बता दी कि एक भक्त पानी में डूब रहा था तो मैंने उसे बचा लिया। अब राजा रूपचंद को माता की बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसने माँ से कहा कि मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान ही झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो माता आप भी झूठ बोलती हैं। अब ये बात सुन के माता नाराज हो गई। उन्होंने उसी समय राजा को पत्थर का बना दिया। कुछ समय बाद जब रूपचंद की पत्नी अपने
पति को ढूंढती हुई वहाँ आई तो उसने अपने पति को पत्थर का बना देख माता रानी से प्रार्थना करने लगी कि वह उसका पति लौटा दे। माता रानी को उसकी करुण रुदन से हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें पत्थर का बना देती हूँ जिससे तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। और इसी के साथ मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि दुनिया मुझे पूजने से पहले तुम्हें पूजेगी, तभी मैं उन भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगी। जो भी भक्त मेरे दर्शन करने को आएंगे वह पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे। तुम तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों की रक्षा करोगी और तुम्हें पतवारी माता के नाम से जाना जाएगा। और इसी के बाद से पतवारी माता का पूजन शुरू हो गया। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता पतवारी माता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं खा लिया करता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी ने कहा, मैं भगवान को रोज लपसी का भोग चढ़ाकर बना के खिलाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन जब नारद जी नहाकर आए तो 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखा पर उस पर ध्यान नहीं दिया। जब तपसी ने देखा तो उसे अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए और दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, घुटना उठा। तपसी ने घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा यह दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, जो भी दिया से दिया जलाएगा उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रतों की त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो कोई भी तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। तभी से लपसी तपसी की कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। एक बुढ़िया माई थी, वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी। बुढ़िया माई दिन गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई से गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, वर मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, हे प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा, अपने बेटे से पूछ ले। बुढ़िया माई ने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूं। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने कहा, तू धन क्यों मांगे और तू पोता भी क्यों मांगे, तू तो अपने लिए दीदा मोड़ा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचने लगी कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देबो, सोने के कटोरे में पोते को दूध दे, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे दे, सभी को सुख दे। तब गणेश भगवान बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता, पर ठीक है जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो जाए। इतना कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के अब सब सुख हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबके घर में धन के भंडार भरना। तो ये थी बूढ़ा बसौड़ा पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी, जिसे सुनने से शीतला माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।